आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है, माफियागिरी से मुक्त है, दंगा और कर्फ्यू मुक्त है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है तो उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा का यमराज डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेता है। एक और डेंटिंग पेंटिंग का उदाहरण सामने आया है। संभल, जो पहले से ही योगी के रडार पर है, वहां कोहरे की आड़ में छुपा 50,000 का इनामी बदमाश नहीं बच पाया। यही है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असली मतलब। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां घने कोहरे का फायदा उठाकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान हुई गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। यह मुठभेड़ संभल जिले की चंदौसी तहसील के बनियाखेड़ा थाना क्षेत्र में नेहटा से सैनिक चौक पर चल रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुई। मझावली की तरफ से आ रही एक बाइक को रोकने का प्रयास करने पर बदमाश ने कच्चे रास्ते पर बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जबकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चंदौसी के सीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश पर मुरादाबाद डीआईजी द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सीओ मनोज कुमार सिंह ने बदमाश की पहचान बरेली जिले के अलीगंज निवासी इमरान के रूप में की है। इमरान मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना में हुई लूट की घटना के अलावा लंबे समय से कई और लूट की वारदातों में वांटेड चल रहा था। उसके खिलाफ कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है। उसके पकड़े जाने से क्षेत्र में सक्रिय लूट और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस अब बदमाश के आपराधिक नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दर्शकों, संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, हम कई वीडियोस पर बना चुके हैं, आप भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, संभल वो क्षेत्र है जहां पिछले साल एक साजिश रचने की कोशिश की गई थी और यह कहा गया था, हम हैं संभल के मालिक। संभल के सांसद जी जियाउर रहमान बर्क जी, जो कि लोकसभा चुनाव जीत गए थे, लेकिन जब विधानसभा कुंदरकी विधानसभा वो हार गए, उसके बाद में वहां पर दंगे कराने की जो सुनियोजित साजिश थी, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने जांच आयोग बनाया और उस जांच आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट भेज दी योगी आदित्यनाथ के पास में। तब से लेकर के अभी तक संभल में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। दर्शकों, कभी बुलडोजर चलता है, नई नई पुलिस चौकियां बन रही हैं, एटीएस की वहां पर स्थापना हो गई है, एटीएस की यूनिट की। और इसके अलावा ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये 50,000 का इनामी बदमाश जो कि वहां पर लोगों को डरा रहा था और सोच रहा था ऐसे ही बच करके निकल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जो भी दुस्साहस करेगा उसके सीने पर चढ़कर उसको ऐसे ही कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। डबल सरकार तत्पर है उसके सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने में, और यही ताकत है उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ अपराधियों के बारे में क्या कहते हैं? अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा।
और योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, बाबा ये भी कहते हैं जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी ये कहते हैं कि आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। और कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, और ये वही डेंटिंग पेंटिंग है। सुनिए क्या कह रही हो। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, वो 2017 से पहले वाला बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश को चला रहे लोग बीमारू मानसिकता वाले थे। वो एक जनपद एक माफिया देते थे, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। सुनिए क्या कह रही होगी। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। दर्शकों, एक तरफ अपराधियों पर जो डॉक्टरों की फौज है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर जाकर के दिल्ली में फट जाते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी योजना थी, बड़ी बड़ी योजना। उत्तर प्रदेश में धमाके करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, उन्हें नहीं पता उत्तर प्रदेश में कौन बैठा है। बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, वो भी इस तरह के जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसे ऐसे बयान देते हैं। एक वो मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उनको भी कैसे सबक सिखाना है ये योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, उसकी भी तैयारी हमें अभी से करनी है। और बीते दिनों उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिला। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अध्यक्ष जी जाएंगे हर जिले में, आप वहीं पर उनका स्वागत करना, क्योंकि ये समय चल रहा है SIR का।
एसआईआर में सभी को भूमिका निभानी होगी। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अपने बूथ को मजबूत करने के लिए जुट जाइए। यानी योगी आदित्यनाथ की जो निगाहें हैं वो हर जगह है दर्शकों। अपराधियों पर भी है, माफियाओं पर भी है, एसआईआर हो रहा है उस पर भी है, कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना है उस पर भी है, और कैसे उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है उस पर भी योगी आदित्यनाथ की नजर है। योगी ये कहते हैं बीमारू उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम उत्तर प्रदेश बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश के पास में रेवेन्यू सरप्लस 70,000 करोड़ रुपए है। यही है नए उत्तर प्रदेश की ताकत। लेकिन कुछ लोग हैं बेचैन हैं, उन्हें ये सपने आते हैं कि 27 में उनकी सरकार बनेगी और कभी कानून व्यवस्था पर सरकार सवाल उठाते हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं आप लोग खुद तुलना कीजिए, पहले क्या होता था, आज क्या होता है। आज अपराधी अगर दुस्साहस करेगा तो फिर या तो उसका जहन्नुम का टिकट कटेगा, या नर्क का द्वार खुल जाएगा, या फिर जिंदगी भर के लिए वो लंगड़ा हो जाएगा। जैसे ये अभी 50,000 का इनामी बदमाश, इसको लंगड़ा किया गया है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।